नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बिहार। सुबह सवेरे के इस कार्यक्रम में आप तमाम लोगों को स्वागत है। मैं आपके साथ हूँ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। अखबारों में आज क्या छपा है और क्या छुपा है। आज बिहार के विभिन्न अखबारों में लालू प्रसाद पर एफआईआर दर्ज की मामला जो है सभी अखबारों के प्रथम पेज पर लमसम छपा हुआ है। क्या है मामला, आखिर एफआईआर क्यों हुआ। जैसा आप जान रहे हैं कि स्पीकर के चुनाव को लेकर लालू प्रसाद का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें लालू जी कह रहे थे कि आप उस दिन अनुपस्थित हो जाएं, स्पीकर हम लोग को बन जाएगा, हम आपको ये चीज़ कर देंगे, मंत्री बना देंगे, क्या कर देंगे। अब वो किनका वीडियो है, लेकिन लालू जी के नाम से वह वायरल हो रहा था। कई चैनलों पर भी इसको देखने के लिए, सुनने के लिए मिला है। उसी को लेकर यह शायद एफआईआर दर्ज हुआ है। चलिए अखबारों में क्या लिखा गया है, क्या छपा गया है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। लालू पर एफआईआर, जनहित याचिका दायर, बंगले से भी हटाए गए। जेल से मोबाइल पर बात करने के मामले में राजद सुप्रीमो पर बिहार से लेकर झारखंड तक भाजपा आक्रामक। रांची उपायुक्त के आदेश पर मामले की जांच शुरू। वही मामला कि जेल से ही लालू प्रसाद यादव स्पीकर चुनाव को लेकर फ़ोन कर रहे थे। आखिर जेल में फ़ोन कैसे मुहैया हुआ और सुशील कुमार मोदी उनके फ़ोन को लेकर ट्वीट किए थे। बड़ी मुश्किल, लालू की जमानत याचिका का झारखंड हाईकोर्ट में आज विरोध करेगी सीबीआई। चारा घोटाले के 3 मामलों में उन्हें पहले ही मिल चुकी है जमानत। आज लालू जी के लिए ऐसे भी अच्छा दिन माना जा सकता है कि आज उनकी सुनवाई भी है। जमानत याचिका अगर मंजूर होता है तो वह जेल से बाहर भी आ सकते हैं, जमानत मिल सकता है, और नहीं तो फिर पुनः जेल में रहेंगे। इसलिए लालू जी के लिए आज यह दिन खास भी हो सकता है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव एक साथ कई मोर्चों पर घिर गए हैं। चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू के खिलाफ जेल में रहते मोबाइल से बात कर बिहार को अस्थिर करने का प्रयास का आरोप लगाते हुए भाजपा ने झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। वहीं भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए पटना में भाजपा विधायक ने थाना में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। गुरुवार को वे रिम्स के निदेशक बंगले से भी हटा दिए गए हैं। उन्हें अस्पताल के पेइंग वार्ड में शिफ्ट किया गया है। रांची उपायुक्त के आदेश पर लालू के खिलाफ जाँच का आदेश भी दिया गया है। वैसे ऐसे एवं फ़ोन पर बात कर रहे हैं। इनके बीच शुक्रवार को हाईकोर्ट में सीबीआई भी उनकी मुसीबत बढ़ाने वाली है। यानी हर तरफ से लालू प्रसाद यादव घेर रहे हैं। 24 घंटे में रिपोर्ट तलब, जनहित याचिका दाखिल कर मामले की जांच की मांग। पेइंग वार्ड में लालू किए गए शिफ्ट। यह तो लालू जी की बात हुई कि उन पर जो आरोप लगे हैं उस पर जाँच की मांग की जा रही है। सत्ता क्या है वो सामने आएगा। दूसरी खबर की ओर अगर चलते हैं तो कोरोना को लेकर सख्त हुए नियम। शादी समारोह में बैंड बाजे पर लगी रोक। बिहार में भी कोरोना का दायरा लगातार बढ़ते जा रहा है। इतना ही अब नहीं, कोरोना को लेकर बिहार सरकार के द्वारा कई गाइडलाइन जारी किया गया है, केंद्र सरकार के द्वारा भी जारी किए गए हैं, और उसमें मास्क लगाकर निकलना अनिवार्य किया गया है। जो लोग नहीं जाएंगे उन पर कार्रवाई होगा। यानी अब जब भी घर से बाहर निकले, सावधान होने की ज़रूरत है। तो घर से बाहर निकलें तो मास्क ज़रूर लगाएं, और नहीं तो पुलिस जो है जुर्माने के साथ आपको सज़ा भी दे सकती है। जो भी हो, जैसा आपकी देखने के लिए मिलता था कि सोटा पड़ता था, वो भी काम चलेगा। तो कोरोना को लेकर फिर एक बार सरकार जो है सख्त हो गई है। और शादी विवाह का इस समय लग्न का मौसम है। बाराती सैकड़ों की संख्या में लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। पूरी घर, जिस घर में शादी है पूरा घर भरा हुआ है। 100-200 की संख्या में लोग बारात में जा रहे हैं। तो संख्या भी लिमिट किया गया है और गाजे बाजे पर रोक लगा दिया गया है कि इस तरह से धूमधाम से शादी नहीं कर सकते, सिंपल ढंग से आप शादी कर सकते हैं। संक्रमण की दूसरी लहर की आशंका के बीच नई गाइडलाइन जारी। संक्रमण की दूसरी लहर बिहार में आशंका जताई जा रही है। उसके लिए ही सरकार जो है मुस्तैद तैयार है, प्रशासन तैयार है और दूसरी गाइडलाइन जारी भी की गई है। आशंका है कि इस तरह से फिर न बढ़ जाए। पटना के साथ बेगूसराय, जमुई, वैशाली, पश्चिमी चंपारण और सारण जैसे जिलों में बढ़ रहा है कोरोना का कहर।
लगातार हर जिले में कोरोना का कहर बढ़ रहा है। शादी समारोह में 100 लोग होंगे शामिल। शादी अगर कर रहे हैं, शादी आपके यहाँ है, आपके क्षेत्र में है, आपका गांव में है, तो 100 लोग ही उसमें शामिल हो सकते हैं। दीपावली बीत गया, दशहरा पूजा बीत गया, छठ पूजा भी बीत गया। अब कार्तिक पूर्णिमा का एक मेला है, स्नान है, और संगम स्थल पर नदियों में लोग स्नान किया करते हैं। उसको लेकर भी सरकार के द्वारा अपील किया गया है, वहाँ तक न जाएं, घर में ही शांतिपूर्ण स्नान ध्यान करें, पूजा पाठ करें, क्योंकि संक्रमण का यह लहर जो है हवा पानी में संक्रमित हो सकता है, तेज गति से बढ़ सकता है। तो यह सरकार का अपील भी किया गया है। इधर राज्यपाल जो हैं अपने अध्यक्षीय भाषण यानी संबोधन में जो है उन्होंने हर तबके के उत्थान के लिए बनाए जाएंगे नए कार्यक्रम। राज्यपाल फागू चौहान ने अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों की चर्चा, सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा की, शिक्षा और अस्पताल के गुणवत्तापूर्ण की बातें की, यानी कि बिहार में विकास की बात उन्होंने किया। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का भी जिक्र किया। कोरोना पर विशेष जिक्र रहा संबोधन में, राज्यपाल के द्वारा कोरोना पर विशेष जिक्र किया गया। कृषि आधारभूत संरचना में और शिक्षा के क्षेत्र में भी चर्चा किया गया। राज्यपाल महोदय जो विधानसभा में हर तबके के उत्थान के लिए कार्यक्रम बनाने की बात किया गया उनके द्वारा। शिक्षकों के 34,000 पद रिक्त रहने पर सरकार तलब। सरकार ने शिक्षकों के 34,000 पद होने पर सरकार को तलब किया गया है हाईकोर्ट के द्वारा। पटना हाईकोर्ट ने सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूलों में शिक्षकों के 34,000 पद रिक्त रहने पर चिंता जाहिर की है और बिहार सरकार से तलब किया है। इधर मोदी जी का बयान आया है, देश में एक देश एक चुनाव की ज़रूरत। मोदी, बहुत अच्छा ये पहल हो सकता है कि देश एक है तो चुनाव भी एक होना चाहिए। संविधान दिवस पर उन्होंने यह किया है। पीठासीन अधिकारियों को किया संबोधित। चुनाव साथ कराने की वकालत। राज्य में भी बेकार पड़े कानूनों को समाप्त करने की जरूरत है। इधर अगला खबर है, संविधान के पन्नों पर अंकित है राम, कृष्ण और महात्मा गांधी। यानी कि बिहार में एक बार फिर से राजनीतिक उफान पर है, चर्चाएं गर्म है। नए मामले में 60.72% 6 राज्यों में मिले। देश में कोरोना पीड़ितों के बढ़ते मामले 92.66 लाख हुए। लगातार जो है कोरोना की दायरा बढ़ते जा रहा है। वैक्सीन सिरिंज कंपनियों को मिलने लगे हैं सरकारी ऑर्डर। अब वैक्सीन का भी काम अंतिम चरण में चल रहा है, ऑर्डर मिलना शुरू हो गया है। हर तरह से जो है एक बार फिर से कोरोना से बचने की ज़रूरत है। मगर संवाद में मैं भी अपनी ओर से आप तमाम लोगों से मेरा आग्रह निवेदन होगा कि कोरोना से बचाव के लिए जो गाइडलाइन जारी किया गया है उस पर हम लोग अमल करें। पुनः दूसरी लहर से हम लोग बचने का प्रयास करें और जब तक वैक्सीन नहीं आता है हम लोग अपने घर में सुरक्षित रहें। जब भी बाहर जाएँ तो मास्क लगा कर जाएँ, और नहीं तो जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। जो होता है वो आप तो जानते ही हैं। इस तरह से बिहार में कोरोना की लहर और राजनीतिक उथल पुथल भी मचा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि किस स्थिति में सरकार बनी है। एनडीए की सरकार है और विपक्ष में महागठबंधन है और हमेशा हर चीज़ पर आवाज़ उठाई जा रही है। एक तरफ तेजस्वी यादव कहते हैं कि 19 लाख की अगर नौकरियां आप नहीं दिए तो बहुत बड़ा जन आंदोलन करेंगे, और जन आंदोलन करने का वह एक महीना भी निश्चित किया है। सरकार को यह चेतावनी भी दे दी गई है। तो अब देखते हैं कि किस प्रकार से सरकार के द्वारा बेरोजगारों के लिए नौकरियों की बौछार, कैसे तो सभी विभागों से बिहार सरकार के द्वारा यह मांगा गया है रिक्तियों को, और उस पर क्या क्या अमल होता है, कब किस तरह की बहाली होती है, कितना किस विभाग में बहाली होता है, यह तो देखने वाली बात होगी। और बेरोजगारी का जो मुद्दा चुनाव में बना था, क्या वह मुद्दा पर सरकार काम कर पाती है या फिर बेरोजगारी मुद्दा ही बनकर रहता है, अब तो यह देखना होगा। इधर हर तरफ इस तरह की चर्चाएं हो रही है। सरकार से फिर से अपेक्षा की जा रही है कि सरकार बिहार के लिए एक बेहतर काम करेगी, और विपक्ष से भी है कि सरकार के वैसे कामों पर अंकुश लगाने का, उस पर जोरदार आवाज़ उठाने की पहल तेजस्वी यादव के द्वारा किया जाता रहेगा। अब तक तो ऐसा होते जा रहा है कि सरकार के हर काम पर इनके द्वारा आवाज़ उठाया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि लालू प्रसाद यादव पर जो आरोप लगे हैं वह सत्य है या असत्य है। अब यह बहुत मज़ेदार होगा बिहार के राजनीतिक में, क्या उथल पुथल होने वाली है, क्या होने वाला है, कोरोना का स्थिति क्या रहता है। तो खबरों में आप हमारे साथ बने रहें। अगर यह वीडियो आपको पसंद है तो लाइक ज़रूर करें, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को करें सब्सक्राइब, ताकि इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।